क्या सच में एक धोखे ने पूरे परिवार की नींव हिला दी है? क्या पराग अब किसी पर भरोसा कर पाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि इस घर में आखिर सच क्या है, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहानी का कोई भी मोड़ आपसे छूट न जाए। घर का माहौल इतना भारी था जैसे दीवारें भी रो रही हों। मोटिबा के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी आंखों में दर्द था और आवाज में कंपकपी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, अगर भरोसा ही टूट गया तो हमारा पराग अब किस पर विश्वास करेगा। उनके शब्दों में ऐसा दर्द था कि सुनने वाला भी भीतर तक हिल जाए। पास ही खड़ी राही घबराई हुई थी। उसने धीरे से कहा, मोटिबा, आपका बीपी पहले से ही बढ़ा हुआ है, आप कृपया दवाई ले लीजिए, खुद को और तकलीफ मत दीजिए। लेकिन मोटिबा ने गुस्से और दुख के साथ सिर हिला दिया। हमें कोई दवाई नहीं चाहिए, जब दिल पर चोट लगी हो तो गोली क्या करेगी। जीतू का नाम आते ही कमरे की हवा और भारी हो गई। मोटिबा बोली, हमारे गले से जीतू का धोखा नीचे ही नहीं उतर रहा। हमने उस पर इतना भरोसा किया और उसने हमें क्या दिया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। टिंकू चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, सच कहूं मोटिबा, अब मुझे भी लग रहा है कि बात कुछ और है। राही भी कह रही थी कि हो सकता है जीतू भैया को किसी ने फंसाने की कोशिश की हो सकता है असली सच्चाई कुछ और हो। उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन वो खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। मोटिबा ने गहरी सांस ली। चाहे जिसने जिसे फंसाया हो, बदनाम तो हमारा ही नाम हो रहा है। लोग उंगली हम पर उठा रहे हैं, समाज में हमारी इज्जत दांव पर लग गई है। उनके शब्दों में एक माँ का डर था जो अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए घबराई हुई थी। इतने में राही को कुछ याद आया और वो घबरा गई। ओह, मुझे माफ कीजिए, मैं पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि लंच बनाने में देर हो गई। अभी जाती हूँ और तुरंत खाना बना देती हूँ। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ झलक रहा था। टिंकू ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं राही, पढ़ाई भी तो जरूरी है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मोटिबा बोल पड़ी। हाँ, यहाँ व्यापार डूब रहा है, घर की हालत खराब हो रही है, लेकिन इनके लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या किताबें इन्हें रसोई का रास्ता सिखाएंगी? क्या किताबें इन्हें घर संभालना सिखाएंगी? राही की आंखें झुक गईं। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द गले में अटक गए। अगर आप भी कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं जहां आपके सपनों और जिम्मेदारियों के बीच टकराव हुआ हो, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिंकू ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। मोटिबा, आप तनाव मत लीजिए, खाने की क्या चिंता है, मैं बाहर से मंगवा लूंगा। वैसे भी आप हमें बाहर का खाना खाने नहीं देती, लेकिन आज के लिए अपवाद हो सकता है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। राही ने भी धीरे से कहा, मोटिबा, कृपया खुद को परेशान मत कीजिए, आप आराम कीजिए। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। लेकिन तभी घर की दूसरी बहू ने कहा, आज मैं खाली हूं तो लंच मैं बना देती हूँ, राही काफी थकी हुई लग रही है। ये सुनकर राही ने राहत की सांस ली, लेकिन मोटिबा का चेहरा अब भी सख्त था। कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने सख्ती से कहा। मैंने कहा ना, बाहर से खाना मंगवा लेंगे। टिंकू कुछ बोलने ही वाला था कि मोटिबा ने उसे डांट दिया। तू अब एक शब्द भी नहीं बोलेगा, तेरी पत्नी को तो तेरे खाने का समय तक याद नहीं रहता। ये शब्द राही के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने कभी जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, वो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। लेकिन क्या अपने सपनों के लिए वो घर की जिम्मेदारियों से भाग रही थी? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। उधर पराग अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। उसके सामने अखबार खुला था जिसमें जीतू के बारे में खबर छपी थी। हर शब्द जैसे उसे चुभ रहा था। क्या सच में जीतू ने धोखा दिया या कोई साजिश थी? अगर सच सामने आया तो क्या परिवार टूट जाएगा या और मजबूत होगा? पराग ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने बचपन की यादें आने लगीं जब वो और जीतू साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, एक दूसरे के बिना अधूरे थे। क्या वही जीतू आज ऐसा कर सकता है? उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। घर के हर कोने में बेचैनी थी। रसोई में बर्तन खनक रहे थे, लेकिन किसी के मन में शांति नहीं थी। मोटिबा बार बार भगवान के सामने दीपक जला रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि सच जल्दी सामने आए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जीतू के साथ आखिर क्या हुआ और इस परिवार का भविष्य किस दिशा में जाएगा, तो अभी कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार असली दोषी कौन है। और अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए। राही ने तय कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी, वो सच जानकर रहेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अगर अभी सच्चाई सामने नहीं आई तो ये गलतफहमी हमेशा के लिए उनके रिश्तों को जला देगी। घर के बाहर शाम ढल रही थी, लेकिन इस परिवार की रात अभी लंबी थी। हर कोई अपने अपने मन में सवाल लिए बैठा था। क्या जीतू निर्दोष है? क्या कोई अंदर का ही व्यक्ति इस साजिश के पीछे है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पराग फिर से किसी पर भरोसा कर पाएगा?
कहानी अभी शुरू हुई है। आगे जो होने वाला है वो इस घर की किस्मत बदल देगा। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगले भाग में सच का पहला दरवाज़ा खुलने वाला है। क्या सच का दरवाज़ा खुलते ही सब कुछ बिखर जाएगा, या फिर यही सच इस परिवार को फिर से जोड़ देगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। पराग अब भी अपने कमरे में बैठा था। अखबार उसके सामने पड़ा था, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं रहा था। वो सिर्फ जीतू का चेहरा याद कर रहा था, उसकी हंसी, उसका साथ, उसका भरोसा। क्या वही जीतू सच में ऐसा कर सकता है? उसके दिल में बार बार एक ही आवाज़ उठ रही थी, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उधर राही ने ठान लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो धीरे से पराग के कमरे में गई, दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आकर बोली, पराग, हमें सच्चाई पता करनी होगी। सिर्फ अखबार की खबर पर भरोसा करके हम जीतू भैया को दोषी नहीं मान सकते। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। परान ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें लाल थीं। अगर वो सच में दोषी निकले तो? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। राही ने गहरी सांस ली। तो हम सच का सामना करेंगे, लेकिन अगर वो निर्दोष हुआ तो हमें उसे बचाना होगा। अभी सब लोग बातें बना रहे हैं, हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा। अगर आप भी मानते हैं कि बिना सच्चाई जाने किसी को दोषी ठहराना गलत है, तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मोटीबा पूजा कर रही थी, लेकिन उनके मन में तूफान चल रहा था। टिंकू फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने जैसे ही फोन रखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? पराग ने पूछा। टिंकू ने कहा, पुलिस ने जीतू भैया को पूछताछ के लिए बुलाया है, मामला गंभीर हो गया है। ये सुनते ही मोटिबा के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राही ने तुरंत उन्हें संभाला। आप हिम्मत रखिए, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। पराग ने फैसला कर लिया, मैं थाने जाऊंगा, मुझे जीतू से मिलना है। उसकी आवाज़ में भाई के लिए चिंता साफ थी। थाने का माहौल भारी था। जीतू वहां बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट से ज्यादा दर्द था, जैसे उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हो कि उसके अपने लोग उस पर शक कर रहे हैं। भैया, ये सब क्या है? पराग ने पूछा। जीतू ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। किसी ने मेरे नाम से झूठे दस्तावेज तैयार किए हैं। मैं कसम खाता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। उसकी आवाज़ में सच्चाई झलक रही थी। राही भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने पुलिस अधिकारी से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, कृपया हमें सारे सबूत दिखाइए, हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ी हो। उसकी समझदारी और आत्मविश्वास ने सबको चौंका दिया। जांच के दौरान पता चला कि जिन दस्तावेजों पर जीतू के हस्ताक्षर थे वे असली लग रहे थे, लेकिन तारीखों में गड़बड़ी थी। राही ने तुरंत इस बात की ओर ध्यान दिलाया। ये तारीख उस दिन की है जब जीतू शहर से बाहर थे, हमारे पास उसका प्रमाण है। उसने अपने फ़ोन से फ़ोटो और टिकट की कॉपी दिखाई। पुलिस अधिकारी भी सोच में पड़ गया। अगर ये सच है तो मामला कुछ और है। घर लौटते समय पराग के मन में उम्मीद की किरण जगी। शायद हम सही थे, शायद भैया सच में निर्दोष है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। उसी शाम घर पर एक अनजान लिफाफा आया। उसमें कुछ तस्वीरें थीं और एक पेन ड्राइव। टिंकू ने उसे चलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कोई आदमी जीतू के ऑफिस में देर रात घुस रहा है और फाइलें बदल रहा है। सब हैरान रह गए। ये कौन हो सकता है? मोटिबा ने कांपती आवाज में पूछा। राही ने ध्यान से वीडियो देखा। जरा रुकिए, ये तो हमारे ही ऑफिस का कर्मचारी रमेश लगता है। रमेश पर किसी ने पहले कभी शक नहीं किया था। वो सालों से उनके साथ काम कर रहा था। लेकिन अगले ही दिन जब उससे पूछताछ हुई तो वो घबरा गया और सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे किसी बाहरी आदमी ने पैसे देकर ये काम करवाया था। अब सवाल था, ये बाहरी आदमी कौन था? क्या ये सिर्फ पैसे का खेल था या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी? अगर आप जानना चाहते हैं कि उस साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए और जुड़े रहिए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि व्यापार में प्रतिस्पर्धा रखने वाली एक कंपनी ने ये साजिश रची थी ताकि उनका नाम खराब हो और उनका व्यापार डूब जाए। जीतू सिर्फ एक मोहरा था। जब ये सच पूरी तरह सामने आया तो घर में जैसे राहत की लहर दौड़ गई। मोटिबा ने जीतू को गले से लगा लिया। हमें माफ़ कर दे बेटा, हमने तुझ पर शक किया। जीतू की आंखों में आंसू थे। माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हालात ऐसे थे कि किसी का भी भरोसा डगमगा सकता था। पराग ने भी अपने भाई को कसकर गले लगाया। अब हम कभी एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। राही चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके मन में संतोष था कि उसने सच के लिए आवाज़ उठाई। आज अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद ये परिवार हमेशा के लिए टूट जाता। मोटिबा ने राही की तरफ देखा। शायद पढ़ाई सच में ज़रूरी होती है। आज तेरी समझदारी ने घर बचा लिया। ये सुनकर राही की आंखें नम हो गईं। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। लेकिन इस घटना ने सबको एक सीख दे दी थी
कि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। भरोसा रिश्तों की नींव होता है और उसे टूटने से बचाना हर किसी की जिम्मेदारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही भावनात्मक और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। कहानी का ये अध्याय खत्म हुआ, लेकिन जिंदगी में हर दिन नई परीक्षा आती है। क्या ये परिवार आगे आने वाली चुनौतियों का सामना एकजुट होकर कर पाएगा? ये तो समय ही बताएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल को फिर से छूने वाली है।